जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हम लोग भारत गंगा घाट पे प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं। इसका नाम ही है गीता फॉर स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग स्टूडेंट्स के लिए कैसे ये गीता लाभप्रद हो सकता है, स्टूडेंट्स इससे क्या सीख सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज हम लोग अध्याय 2 का चौथा श्लोक को पढ़ेंगे। कथम भीष्महं संख्ये दूरं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजारहा वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। यहाँ पे अर्जुन जो है सस्पिशन में है, शंका में है कि ये तो मेरे पूजनीय हैं, हमेशा पूजा करते आए, हमेशा इनका बात मानते आए हैं। ये भीष्म और द्रोण जैसे गुरु को हम कैसे इन पे बाण चलाएंगे। अर्जुन को यहाँ देखे, ये सोच रहे हैं कि हम अपने का बात माने या जो मेरा कर्तव्य है वो समझे, क्या करें। दोनों के अंदर द्वंद्व है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, जो हमारा कर्तव्य है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी देखें, जैसे अगर मान लिया जाए स्टूडेंट्स अगर मोनिटर है अपने क्लास में और उनका कोई मित्र अगर अशांति फैला रहा है तो उसमें भले उनका प्रिय मित्र है, उसको रोकना चाहिए और शांति कायम करनी चाहिए। अब इस पे और भी आगे बात करेंगे। अनिल चाचा बताएंगे कि स्टूडेंट्स के लिए यह श्लोक कैसे लाभप्रद हो सकता है। कि हे शत्रुहंता, कृष्ण को कह रहे हैं कि हे शत्रुहंता, मैं अपने प्रियजनों से कैसे लड़ाई लड़ूंगा। ये तो हमारे दादा हैं, ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारे ये हैं, मैं इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को। इसका मतलब हुआ कि अर्जुन के मन में सही बोला आलोक जी ने कि द्वंद्व उठ रहा था कि मैं कैसे लड़ूं, क्या कैसे लड़ूं, इनको कैसे मार दूं या कैसे क्या करूं। अब अगर जो इसी बात को हम विद्यार्थियों से जोड़ें तो हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे परीक्षा होती है, ये हमारे मामा के लड़के बैठे हुए हैं, हमारे ही कक्षा में पढ़ते हैं, इनको नहीं आ रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं हमसे मांग रहे हैं कि तुमको आता है, तुम अपना हमको बता दो। अब उस समय ये हमको मांग रहे हैं, मैं कैसे नहीं बता दूंगा तो क्या कहेगा, ऐसा पढ़ाई कौन काम का। ऐसा बहुत मौका आता है कि जब पीछे आपके सीट पर कोई बच्चा बैठा हुआ है जो आपका बहुत दोस्त है, आपके रिश्ते में कुछ लगता है, अब वो आपसे कह रहा है कि हमको जैसे कि बता दो, तुमको आता है। उस समय अपने कर्तव्य पर ध्यान रखना चाहिए। वो जो परीक्षा है उसको युद्ध का मैदान समझो, सकारात्मक युद्ध। वहां पर ज्ञान का युद्ध हो रहा है, किसको ज्यादा नंबर आएगा। उस समय अगर जो तुम उसको अपना बताने लगी तो तुम्हारा उतना समय गया ही, और उसके बाद तुम अगर जो उसको बताने के चक्कर में कहीं उसका प्रश्न सही हो गया और तुम्हारा प्रश्न छूट गया तो कम नंबर आएगा, उसको ज्यादा नंबर आएगा। इसलिए इसका भी ध्यान रखना है कि हम अपने कर्तव्य पर ध्यान रखें, हमको विचलित नहीं होना है, हमको ये सब बातें नहीं सोचनी है कि हमारा जो है कि भाई है, हमारा बंधु है। हमको एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि जो प्रश्न आया है उसको ध्यान से पढ़ें और उसका जवाब दें। हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। हम लोग को, हमें लगता है कि वहाँ पे सिर्फ हम लोग को कर्तव्य करना चाहिए, अपना पूरा 100% देना चाहिए, उस बारे में नहीं सोचना चाहिए। नहीं तो जितना हम लोग सोचेंगे और घबराएंगे और ओवर थिंकिंग करेंगे, जिससे हम लोग अपने कर्तव्य पर ध्यान रखना है। हाँ, हम लोग कर्तव्य से हट जाएंगे। मधुप्रिया का कहना है ना कि हम ज्यादा स्कोर लाने के, वो तो हमारा लक्ष्य ही, लेकिन हमको ये सेकेंडरी चीज है। हमको पहली चीज में ये करना है कि हम अपना काम करें, हम फोकस करें क्वेश्चन पढ़ने पर, क्या क्वेश्चन है शांति से सोचे, उसका जवाब कौन हमको पहले आ रहा है उसका जवाब लिखे, बाद में जो कठिन है उसको बाद में लिखे। जो तरीका है परीक्षा देने का, अब स्कोर कितना आएगा वो तो अलग की बात है। यहाँ पर बात यह हो रही है कि हम जो सेना देख रहे हैं, माने हम विद्यार्थी को देख रहे हैं, उस विद्यार्थी को देख करके यह मन में नहीं लेना। ऐसा होता है ना कि हमको जरा तनी बता दो, हमको ये बता दो, ऐसा होता है परीक्षा में, होता है ना, हम लोग भी परीक्षा देते हैं। तो उस समय इन सब बातों में नहीं पढ़ना है, हम अपने कर्तव्य पर एकदम फोकस किए रहें। हम कर्तव्य पर रहेंगे तो हमको, आप एकदम आपका कहना सही है, बिल्कुल कर्तव्य पर रहेंगे तो हमको स्कोर मेरा अच्छा आएगा ही। अब वो हमें चाहे नहीं आए, सेकेंडरी बात, हमको अपना काम करना चाहिए। हमें तो उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि हम लोग का क्या मार्क्स आएगा, बस अपना कर्तव्य करना है। तो ये भी हो सकता है कि वो आपको डिस्टर्ब करेगा या जानकारी ले लेगा तो उसको ज्यादा नंबर भी मिल सकता है, ऐसा भी तो होगा। तो इसलिए जो आपको अपना जो काम है उस पर अडिग रहिए और लक्ष्य एक रखिए कि ये सभी हमारे
पीछे मतलब किसी को करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि मेरा उससे कम आ गया, या फिर जो भी है उसमें हम लोग को खुश रहना चाहिए, फिर आगे और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। तो कह रहा है कि हम नहीं लड़ेंगे, हम किससे लड़े, हम क्या लड़े, मोहग्रस्त हो गए। मोहग्रस्त हो गए। उस मोह पर बात करो। मोहग्रस्त विद्यार्थी नहीं को होना है। किस तरह का मोह आता है परीक्षा भवन में? बहुत तरह का आता है। द्वंद्व। हम लोग के जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर सो लेते, इतना तो पढ़ ही लिया, हाँ, ऐसा भी होता है। आलस भी आता है। हाँ, हम लोग वहाँ पे वही सब है, उसी के लिए वो बता रहे हैं। वहाँ का जो श्लोक है मोहग्रस्त विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर इस तरीका का बात है कि हमको बहुत तरह का आलस आता है, हम तो इसको लिखे लेंगे, हम तो जानते ही हैं। हाँ, ये भी आता है कि हम लोग कर लेंगे, ज्यादा ही विश्वास हो जाता है आपको आप हमको। पीछे जो बच्चा मांग रहा है, तो ये सब तरह का चीज आता है। उससे वो कहते हैं कि बच्चों, तुम जब परीक्षा देने गए हो तो वहाँ पर केवल परीक्षा को दिमाग में रखो कि हमको परीक्षा देने आए हैं, हमको आलतू फालतू बात से हमको ध्यान नहीं रखना है। तो आप केवल परीक्षा भवन में ही परीक्षा नहीं दे रहे होते हैं, दैनिक जीवन में भी आप परीक्षा दे रहे हैं। जब परीक्षा की तैयारी के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वही युद्ध का एक भाग है। आपको किसी भी सूरत में मोहग्रस्त नहीं होना है। बाबा एक और बात है कि अर्जुन शिष्य है, अर्जुन हमेशा लेकिन अर्जुन कृष्ण को बराबर बात बता रहा है कि हे शत्रुघ्नता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में कैसे कैसे जाऊंगा। इससे तो एक और बात सवाल- है ना, सवाल कि डाल रहा है। विद्यार्थी को अगर जो कोई संशय हो तो उसको मन में, जैसे कल बहुत अच्छा व्याख्या किए कि इसको मन में नहीं रखना चाहिए। कोई भी मन में संशय हो तुरंत ये प्रश्न टीचर कैसे के होगा, सामने क्या होगा, डालिए। तो अपने गुरुजन से जरूर पूछना चाहिए। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि संकोच वश उसको मन में रख लेते हैं। जब मन में रख लीजिएगा तो उसका समाधान मन ही में रहेगा। हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए एकदम खुल करके अपने गुरुजन को बताइए कि ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है। गुरु के रूप में केवल क्लास टीचर ही केवल गुरु नहीं है, माता भी गुरु है, प्रथम गुरु पिताजी हैं। जो आपको लगता है कि हमारे प्रश्नों का हल बता सकते हैं, उनके सामने प्रश्न रखिए, प्रश्न अवश्य करिए, प्रश्न मन में मत रखिए। पहले जब माता पिता जाते हैं स्कूल में तो मैडम कहती है, टीचर कहते हैं, आहा आपका बच्चा इतना शांति से रहता है ना, सभी बच्चों से एकदम शांत, बहुत अच्छा स्वभाव, बड़ी शांत। तो जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स है कहता है कि हमारा नाम काटिए बच्चा को, हमारा बच्चा शांत रहता है, इसका मतलब इसका जिज्ञासा आप लोग मार दिए हैं। हाँ, है ही नहीं मन जब में। इसको पूछने का इसके में ये नहीं बनाया नहीं है, पूछने के लिए इसको प्रोत्साहित नहीं किया कि हाँ तुम सवाल पूछो, तो इसका मतलब ये क्या विकास करेगा। तो जिज्ञासा तो ऐसी चीज है कि उठना ही चाहिए और उसका समाधान होना ही चाहिए, तभी विकास होगा। तो हमेशा अर्जुन का जिज्ञासा जो है वो सामने आ रहा है और कृष्ण उसका जवाब देकर के उसके मन को शांत कर रहे हैं। और लास्ट में देखिएगा कि ऐसा आएगा कि अर्जुन लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। क्लब्यमाय स्मग्म पार्थ नैतत्वयो पद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त पृष्ठ परम तप। अर्थात हे प्रथापुत्र, तुम्हारे मन में यह आया कैसे, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। इस हीन दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। शिक्षक रूप में भगवान बोल रहे हैं ना। क्लब्यम महास्मगम पार्थ नैतत्वयोपद्धते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्पृष्ठ परम तप। प्रयास के लिए ताली। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री